के धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं और मेरा भाई और मेरी प्यारी सी गुड़िया मायशा, हम तीनों जा रहे हैं कामों की जा रहे हैं। और उससे आगे फिर हम कहाँ कहाँ जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलें और देखें कि हम अपनी छुट्टी कैसे एंजॉय किए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यार मुझे भी कोई छुट्टी दें, तो पूरा वीकेंड मेरा छुट्टी नहीं होती और आप तो हर वीकेंड आपको छुट्टी मिल जाती है, तो मेरी भी होनी चाहिए ना। तो कहते हैं चलो जाओ, तुम चले जाओ, छुट्टी एंजॉय करो। फिर बाकी 3 बच्चे मैंने उनके पास घर छोड़े। दिन के टाइम वो पप्पो के पास होते थे और रात के टाइम फिर उनके बाबा ले आते थे। और संडे वाले दिन आधा दिन वो यहाँ पे रहे, आधा दिन बस मिक्स एंड मैच था। कुछ पप्पो के घर चले गए, कुछ उनके बाबा के पास से। तो पप्पो भी बड़ा माशाल्लाह साथ देती हैं और मेरे मियाँ साहब भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चों को संभाल लेते हैं। और जनाब हम पहुँच गए हैं कामों की में। क्या हाल है, आप ठीक हो? ठीक है, आप भी ठीक हो? इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हो? और मामा ठीक है? ये जब भी आपने बच्चे देखे थे, ये पूरी फैमिली ईद के दिनों में हमारे घर आई हुई थी। ये मेरे कज़न हैं, उनके बच्चे हैं। तो साथ यहाँ में मेरा भाई बैठा हुआ है और यहाँ चची के रूम में बैठे हुए थे और वो देखे क्या कुछ कर रही हैं, तो उनसे भी साथ साथ गपशप चल रही थी। मेरे सारे निवाल पा रहे हैं। बाकी की बातें व्लॉग मैंने स्किप किया और मैं पहुंच गई ऊपर जाके मिले। और भाई भाभी के बच्चे और उनके आगे बहनों के बच्चे, उनके भाई के बच्चे, माशाल्लाह काफ़ी रौनक लगी हुई थी। आधे बच्चे आपको इधर नज़र आ रहे हैं, आधे कोई नींद से नज़र आ रहे। तो इस सारे फिर हम उनके कमरे में बैठे। भाई ने हमारे लिए तरबूज, दही बल्ले और फ्रूट चाट और शवारमा, बोतल, काफ़ी कुछ मंगवाया था। लेकिन तब मेरा मोबाइल नीचे पड़ा था, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उन्होंने काफ़ी हमारी खातिरदारी की। पहले नीचे आंटी ने की, फिर ऊपर वालों ने की। उसके बाद फिर मैं नीचे खाना खाने के लिए तो वो आंटी ने खाना खिलाया। इतना मज़े का सालन बनाया हुआ था। वो मैंने अभी खाना खा रही थी कि ऊपर से फिर भाई का फ़ोन आ गया कि लो मैंने भी खाना मंगवाया। उन्होंने मलाई बोटी मंगवाई हुई थी, फिर मैंने वो भी थोड़ी सी जाके एंजॉय की। तो वो फिर मज़े का था सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर ये देखे नीचे आई हूँ और सोने का टाइम हो गया था। तो ये आप देख ही रहे हैं, मायशा बैठी यहाँ पे मेरे अम्मी वाले बेड पे बैठी एंजॉय कर रही है। यहाँ पे मैं अपने बचपन के दिन गुजार रही हूँ और ये मेरी अम्मी का रूम है। तो हम जब भी आते हैं हम यहीं पे रहते हैं और मुझे बड़ा मज़ा आता है। पहले मैं आती थी ना, तो मुझे अपनी अम्मी बड़ी याद आती थी। याद तो खैर वो अभी भी आती है, भूलती तो नहीं है, लेकिन अब मुझे ऐसे सुकून मिलता है यहाँ पे आके। पहले मेरा दिल नहीं लगता होता था इस रूम में, और अब मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है और मेरा वहाँ से आने को भी दिल नहीं करता और मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे देखे, मैंने रात को भी थोड़ा सा व्लॉग बनाया था। तो उसके बाद सुबह तक बारिश होती रही, इतनी तेज़ बारिश थी कि ओले पड़े थे। और लेकिन जब सुबह 9-10 बजे ऐसे पूरा मतला साफ़ हुआ था कि लगता ही नहीं था कि यहाँ पे बारिश का नामो निशान भी है, कोई बारिश नज़र ही नहीं थी आ रही। तो फिर उसके बाद चाची ने नाश्ता वगैरह भी हमारे लिए बनाया और बहुत मज़े का नाश्ता बनाया था। अंडा ब्रेड बनाई, साथ चाय बनाई। और ये भी मैंने खुद फरमाइश की थी कि मैं अंडा ब्रेड नाश्ते में शौक़ से खाती हूँ, आप वही बना देना। तो बहुत मज़े का अंडा था, जो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब ये बचपन में अपने बच्चों के लिए अंडा बनाती होती थी ना, इतनी प्यारी खुशबू आनी करनी। तो मैंने कहना अम्मी जो आंटी ने अंडा बनाया ना, सेम उस तरह का अंडा हमें भी बना के दें। तो बड़ा मज़ा आता है। अभी भी जाती हैं, माशाल्लाह हमारी बड़ी खिदमत करती हैं। तो अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में काम में बरकत डाले। और फिर यहाँ पे नाश्ता पूरे का पूरा हमने एंजॉय किया। नाश्ता करके फिर हमने गुजरांवाला के लिए निकलना था, तो वो तैयारी शारी हो रही थी हमारी।
ये ले जी मैं सिंपल सा रेडी हो गई गुजरांवाला जाने के लिए। तो वैसे तो मेरा इरादा नहीं था, अगर मेरा इरादा होता ना गुजरांवाला जाने के लिए तो मैंने इतना प्यारा सा अपना एक सूट लेके आना था साथ। ये तो भाई ने अचानक प्रोग्राम बनाया। उसके बाद यहाँ पे वेट कर रहे थे, ट्रेन गुजरी। मैंने कहा ट्रेन को भी अपने व्लॉग बनाते, क्या याद करेगी कि मैं बिया सईद के व्लॉग में आई थी। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था ट्रेन देखने का, तो मैंने कहा इसकी वीडियो शूट करो फटाफट से। फिर मेरे भाई ने मुझे ये बना के दी इतनी सी वीडियो। इतना ही बहुत है, मैं कि संभाल लूँ तो बड़ी बात है। ले जनाब जी हम पहुंच गए हैं अपने मामू जान के घर, और जहां पे हमने बहुत एंजॉय किया था। ये मेरी छोटी सबसे मुमानी है, उनका रूम है जहां पे मैं बैठी थी। उनके साथ काफ़ी गपशप होती रहती है शुरू से ही, छोटे होते से ही इनके साथ ज़रा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो वो भी बड़ी बतूनी है, मैं इनसे कम ही हूँ। आई होप वो मेरा व्लॉग देख रही होंगी। तो वो भी बड़ी बातें करती है, इसलिए शायद दिल लग जाता है उधर जाके ज़्यादा। चली गई सारी। तो मायशा यहाँ पे आके देखो ऐसे लेटी है जैसे बड़ी थकी हुई है। तो धूप पड़ के ना इसके चिक्स रेड डूबे पड़े थे, तो इतने प्यारे भी लग रहे थे वीडियो में। और ये मेरी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी कजन्स दोनों बैठी हुई हैं मायशा को लेके, उसके साथ स्ट्रीक्स बना रही हैं, सेल्फीज ले रही हैं। मैं कहा सही है। और मैं फिर बाहर आके बैठ गई। बाहर आके मेरे दोनों मामू बैठे हुए थे यहाँ पे, अपनी बातें कर रहे थे, तो मैंने चोरी चोरी की वीडियो बना ली। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पता नहीं अब वो देख के क्या कहेंगे। इतना इतना ही आओ। फिर मैं अपनी कज़न्स के साथ ऊपर वाले पोर्शन में थी, दूसरे मामू के पोर्शन में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। आपको भी हो, तो आपकी मुबारकबाद पूरी। क्या हो गया क्या हो गया? कर रही हो आप? फिर नीचे आई, गप्पे गुप्पे लगा के वीडियो मैंने थोड़ी सी बनाई थी ऊपर, और नीचे आके मैं बैठी हूँ ड्राइंग रूम में। तो लो जी पीछे लो ललन तो वाला आ गया, आप उसकी आवाज़ पहले सुन लें। चलें जी, आपने सुन लिया। आपने इनके नल के 3 डब्बे सारे बेच लिए। उसके बाद फिर हम बाहर आके बैठे हुए थे, यहाँ पे गप्पे गुप्पे लगा रहे थे। नहीं तो वो दूसरे को नहीं करना पड़ता अब जो। हाँ चलो ऐसे, वो आप ही का चेहरा नहीं ना लाना, तुम थोड़ा नीचे हो जाओ। ऐसे अब दान नजर ही नहीं आ रहा। सारे नहीं, कभी कभार आ जाते हैं यूट्यूब में आ जाते कभी कभार। इसका मतलब है कि फिर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। कर लूँगा। फिर चलो तुम अयान को कोई मैसेज दो कि यार हमारे घर कब आओगे। कहता ठीक है। हाँ इधर अयान, क्या हाल ठीक हो? कब आओगे हमारे घर? बस अब अयान आपको नीचे मैसेज देगा, ठीक है, रिप्लाई करेगा। हाँ तो क्या हो रहा है? ये आगे से जा रही है। फिर तुम्हारे घर की वीडियो बना रही।
और मेरी ममानी ने इतनी मज़े की बिरयानी बनाई थी, इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो पहले भी जब हम बचपन में जाते थे ना छुट्टियों में उनके घर रहने के लिए, तो वो तब भी बड़ी मज़े की जुम्मे के जुम्मे बिरयानी बनाती होती थी, तो मज़े की होती थी। या जब हम लोगों ने जाना तब भी उन्होंने बनाया, लेकिन इस दफ़ा तो मुझे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगा था। और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो वॉइस ओवर करते मेरा फिर दिल कर रहा है खाने को, और साथ सलाद और शामिया रायता। उफ़, आंटी दोबारा बना के बिरयानी पैक करके ना इतनी सारी तो वो मुझे TCS कर दे। अभी तो वाकई बड़ा दिल चाह रहा है खाने को। आप लोगों का नहीं चाह रहा बिरयानी देख के? तो दिल चाहे कि बिरयानी को खाए जाए सारा, मुंह में पानी आने लग जाता माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना शरीफ बच्चा होना चाहिए। उसने कहा गाइस को हेलो कर दो, और उसने हेलो कर भी दिया माशाल्लाह। डांसर में आ रहा है, गाइस को हेलो कर दो। हेलो गाइस। ये असली वाले जी आइसक्रीम खानी है? नहीं नहीं, अब हम चलने लगे हैं। अब देखो 6:45 हो रहे यार, कोई जरूरी थोड़ी है आपने कौन सा हफ्ते बाद दोबारा आ जाए? यार, फिर सही सालों बाद आना होता है। फिर आ जाएंगे। नहीं तूने लगवाई है नजरें। अच्छा मुझे नहीं, अब तुम सारे से तरीके ये कोई जरूरी थोड़ी है। वैसे मैंने पहले ही कहा था, हम इतनी देर बातें किए तब ले आता है। जाना था एमी जाना था एमी। और मेरा इतना प्यारा छोटा सा कज़न है, अब तो माशाल्लाह वो बड़ा हो गया, लेकिन है तो मुझसे छोटा ही है। इसके हकीके पे मैं गई थी, मुझे याद है, तो ये कहता है आप ही मैं आपके लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ। तो फिर आइसक्रीम लेके आया और बहुत मज़े की आइसक्रीम थी। थैंक यू अब्दुल्ला। तो फिर हमने खूब आइसक्रीम, मैंने अकेले ने एंजॉय की और मैंने किसी को नहीं दी। तो वहाँ से फिर हम वापस आ गए और मज़े का टूर रहा था। मैंने बहुत एंजॉय किया, मैंने कामों की में भी बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने गुजरावाला में भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मुझे बहुत मज़ा आया और थैंक यू मेरे हस्बैंड का कि उन्होंने मुझे छुट्टी दी। अब मैंने दोबारा फिर छुट्टी लेनी है उनसे। तो कई महीने बाद ना आउटिंग हो जानी चाहिए बच्चों के अलावा, क्योंकि बच्चों के साथ तो आउटिंग ही नहीं होती। मैं कहती हूँ बच्चों के साथ ही अगर मैंने जाना तो मैं वहाँ जाके बच्चे संभाल लेती हूँ, मैं अपने घर में बच्चे संभाल लेती हूँ। तो फिर एक मायशा थी, मायशा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो तंग ही नहीं करती, तो बहुत मज़ा आता है उसके साथ। फिर कामों की फिर हम पहुँचे 8:15 बजे और वापसी पे फिर क्योंकि मैंने आपो से भी मिलना था, तो मैंने कहा मैं इनसे मिल के ही जाना है घर वापस, फिर मैं आ जाऊँगी। भाई से मैंने कहा कि मुझे आप इधर उतार दो, वो फिर मुझे इधर उतार गया और मैं यहाँ पे बैठी ना अभी उनका वेट कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा अभी हमने गपशप लगानी है। फिर उसके बाद हमने खूब गपशप लगाई। 8:15 में इनके घर से आई, फिर 11 बजे मैं वापस कर गई। और ये भी मुझे ऐसे लग रहा था जैसे 5-10 मिनट ही थे, फटाफट पता नहीं चला टाइम गुजर गया। बस जब आपके मेंटल लेवल का आपको मिल जाए ना बंदा, तो फिर आपको टाइम का पता ही नहीं चलता और बड़ा मज़ा आता है उनके साथ आपको गपशप लगाने का। और मायशा देखो ऐसे सीधी लेटी हुई है बड़ी जैसे थकी आई है। तो मेरी हालत देखे कितनी अजीबोगरीब हुई है। ज़ाहिर बात है ट्रैवल करके बंदा आता है, तो मैं थक भी गई थी थोड़ा। इतना वैसे ट्रैवल था नहीं, आधे घंटे का सफ़र था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रात थी ना, तो मैंने भाई से कहा ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलाओ, फिर हम थक जाएंगे। उसके बाद हमने कमरा शिफ्ट किया। हमने कहा कि हम ज़रा रिलैक्स होकर बातें करते हैं और मज़ा आएगा। ये आपको की भांजी है, तो और ये इधर खुद माशाल्लाह आपो जी तो शरीफ रख के बैठी हुई। ये मेरी टीचर भी थी केमिस्ट्री की। तो और बस फिर 2008 से लेके और 2023 आ गए। इतना लंबा साथ था कि टीचर दोस्त बन गई अब तो। अब वो टीचर रही नहीं है, अब ये आप हो गई है। क्या बात है? अब ये देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये मीठा मीठा कर रही हैं, उसमें अपनी बातें बोल रही, कहती मैंने मीठा खाना है। अब मैं वॉइस ओवर करूँगी, इनकी बातें सुनो। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टूर रहा था और बहुत मज़ा आया था, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था। मैं इससे पूछ रही थी अब कहाँ पढ़ती हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो, तो वो फिर सारी इसके साथ गपशप हो रही थी। इसके साथ गपशप करके फिर भाई से कहा मुझे लेने आ जाओ, वो मुझे लेने आ गया। और सामने वैसे गली में हमारा घर है, लेकिन मैंने कहा रात 11 बज रहे हैं तो मुनासिब नहीं लगता, तो मुझे लेने आओ। तो वो फिर घर आए हम और मायशा के साथ बातें शातें के एंजॉय किया। और फिर कज़न ले आया बर्गर, यहाँ पे चाची का बेटा वो बर्गर लेके आया, फिर हमने बर्गर खाए, मैंने, चाची और उनकी बेटी ने। उसके बाद फिर हमने कोई रात 3 बजे तक हमने बातें की, फिर हम सो गए।
और सुबह फिर जल्दी उठे। उसके बाद आंटी ने फिर नाश्ता नुश्ता बनाया और फिर मैंने इनका अंडा ब्रेड ये आपने बनाना है, अंडा ब्रेड बनाया और वो बहुत मज़े का था। उसके बाद खा के हम 9 बजे वहाँ से रवां दवा हो गया अपने घर की तरफ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का टूर रहा। अल्लाह ताला इस तरह के टूर मुझे करवाता रहे मज़े के। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रुके अभी एक और छोटी सी वीडियो रहेगी। घर आके मैंने खाना भी खाया, पप्पा ने मेरी नान भी जितनी दफ़ा तेरे मैसेज आने आए रस्ते च नहीं तो मैं रस्ते च होंगी था, मैं तां फौरन रिप्लाई नहीं सा कर दी। मेरा अपना दिल